let's make some noise. Woo! That had to be louder. We have the hot Varun Dhawan and Alia with us. Come on. हेलो गाइस, पहले तो माफ़ी मांगना चाहते हैं डिले के लिए. सो सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव बीन वेटिंग. हाउ स्वीट. पर वो क्या है ना, हम प्लेन नहीं चलाते हैं तो वो फ्लाइट डिले हो गई. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Alright, so before we begin with the press conference, we'd like to ask you both, how was your experience at Hindu College? एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा लगा. पहले तो मैंने पूछा सब स्टूडेंट्स से कि आपके एग्जाम्स हैं, तो लकीली सब लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म अभी 7 दिन ही दूर है. एंड इट्स ऑलवेज नाइस एक्चुअली. दिल्ली में कोई भी कॉलेज में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे हमेशा लगता है कि दिल्ली का जो स्टूडेंट क्राउड है बहुत पैशनेट रहता है हमेशा से. एंड दे लव हिंदी फिल्म्स. गाने बहुत पसंद है. अगर उनको गाने पसंद है तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं. अगर नहीं पसंद है वो भी पता चल जाता है. बट बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बिकॉज वी कैन टेल दैट दे आर वेटिंग फॉर द फिल्म, एक्साइटेड फॉर द फिल्म. तो अच्छा लगा. More excited about the songs, I guess. They're going gaga about Tamma Tamma. What's it? What's everyone? And with this, आप सभी के बीच हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर मोहित सहानी जी को. Let's welcome Mr. Mohit Sahani with a big hand, the owner of Odeon Cinemas, who will be felicitating Alia Bhatt. I would like to welcome on the stage Mr. Kuldeep Kumar, who's the Area General Manager of the Carnival Cinemas, North India. Mr. Ashwini Brahmpal, who's the Theatre General Manager of Odeon Cinemas, to the director of the movie Shashank Khaitanji. And we can begin with the photo session now. आप चाहते हैं कि हम लोग पहले Q&A खत्म करें, फिर एंड में पोस्ट कर लेंगे आपके. हाँ ठीक है. ये फूल अभी के लिए आप निकाल सकते हैं ताकि ये लोग देख सकते हैं. Alright, as you guys say, we're open for the Q&A session. Over to the media. We'll meet you later on, Sridhar. Please don't cry. We are here only for you. Don't worry. Okay. Alia, hello. Alia, hi. Swati this side from Aaj Tak. हेलो, हाय, हाउ आर यू? आपका हमटी शर्मा की दुल्हनिया में काव्या का किरदार था. इसमें आप वैदेही का किरदार प्ले कर रही हैं. प्रोमोस काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. आप यू लुकिंग गॉर्जियस इन द फिल्म. थैंक यू. तो दोनों काव्या और वैदेही दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से? काफ़ी अलग है. आई थिंक टू पुट इट वेरी सिंपली, आई थिंक वैदेही काव्या से थोड़ी ज़्यादा शायद मच्योर है. काव्या का एक सिंपल फंडा था, वो बहुत ही स्वीट थी. मेरे को डिज़ाइनर लहंगा पहनना, मेरे को शादी करना है, वो डिज़ाइनर लहंगे में मनीष मल्होत्रा वाला, बस उसको वो चाहिए था. वैदेही उड़ना चाहती है, इन पुटिंग इट इन सिंपल टर्म्स. सो आई थिंक उसमें अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंस है. वो काफ़ी फाइस्टी है और बहुत एम्बिशियस है, काफ़ी सेंसिटिव भी है. सो मे बी लिटिल बिट मोर मच्योर. आई थिंक ओवरऑल ये स्टोरी ही एक स्टेप आगे है मैच्योरिटी को लेकर. दूसरा सवाल ये है कि संदीप साहू जिसने आपको डेथ थ्रेट दिया था वो गिरफ्तार हो चुका है. 50 लाख रुपए जिसने आपको एक वो गिरफ्तार हो चुका है वो बंदा. सो कहीं कुछ डर लगा? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ऑनेस्टली मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सब कुछ सुलझ गया है. एवरीथिंग इज़ ऑल इन कंट्रोल. और मैं आई थिंक ओनली थिंग आई कैन से इज दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूपी एंड मुंबई पुलिस एंड ऑफ कोर्स माय फादर, क्योंकि आई डिडंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट विद देम बाय माय साइड. नमस्कार. वरुण, हर फिल्म में आप अपने कैरेक्टर को इतने बेखूबी से निभाते हैं, तो इस फिल्म में फाइनली आप यूपी के लड़के का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो मतलब कैरेक्टर के साथ साथ आपने लैंग्वेज में भी काफ़ी मेहनत की है. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया एक्चुअली ये किरदार करके. इनफैक्ट जब भी काफ़ी वक्त के बाद मैं कोई ऐसा रोल कर रहा हूँ जो मुझसे बहुत डिफरेंट है. इनफैक्ट जब मैंने बदलापुर का किया था रघु का किरदार, तो वो बिल्कुल मैं नहीं था. और अभी बद्री का किरदार कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल मैं नहीं हूँ दूर दूर तक. काफ़ी समय लगा. जो हमारे निर्देशक है यहाँ पे आए शशांक, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इन्होंने मुझ पर. क्योंकि जिस तरीके का सोच होता है एक बंदे का जो यूपी से, वो ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्र में हूँ या मुंबई में हूँ एक सिटी में, और वो झांसी से,
तो तालमेल तो मिलेगा नहीं इमीडिएटली, तो वो सोच बदलने के लिए काफ़ी वक्त लगा शशांक को, और उसके लिए रिसर्च भी काफ़ी की हम लोगों ने। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि शशांक और मेरी काफ़ी आर्गुमेंट्स होती थी इसको लेके। अगर इफ यू कैन जस्ट से व्हाट आई मीन द इंस्टेंस। जैसा कि वरुण ने कहा कि सिर्फ एक सुपरफिशियल एक्सेंट पकड़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो सोच पकड़ना जरूरी थी कैरेक्टर की, ताकि वो ऑथेंटिक लगे। तो जब मैं और वरुण डिस्कशन करते थे, आलिया भी डिस्कशन करते थे, बट आलिया आर्ग्यूमेंट कम करती है, वरुण आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करता है। तो वरुण हमेशा बोलता था कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए रिश्ता फिक्स करेंगे और तुम कर लोगे। मैं बद्री के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वरुण की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, तो उसने बोला क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्यों, तो लड़की को मिलूंगा पहले देखूंगा। बोला ऐसा नहीं होता है वहाँ पर, अगर पिताजी ने बोल दिया तो शादी हो जाती है। और वरुण मुझसे झगड़ा किए जा रहा है, हम उसके घर पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, और उनके हाउस हेल्प अंदर आए और सडनली वरुण ने उसको चौंका दिया और बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो उसने बोला हाँ भैया मेरी शादी हो गई 10 महीने पहले। कैसे हुई शादी, और वो यूपी बिहार का ही था। और उसने बोला बस मैं यहाँ पर था, पिताजी का फोन आया, लड़की शादी फाइनलाइज हो गई, उन्होंने बोला 6 महीने बाद आ जाओ तुम्हारी शादी है। एंड सडनली वरुण ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा और बोला कि ये आज भी होता है। मैं बोला हाँ होता है। एंड सडनली उसके बाद ऐसे एक एक करके हम कैरेक्टर से जुड़ते गए, एंड हमारी सोच और क्लियर होती गई कि हम किस कैरेक्टर के साथ डील कर रहे हैं। No, and this might sound very foolish or something, my behavior, but trust me, बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े सिटीज़ में पले बड़े हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या डिफरेंट स्टेटसेस के हैं, एंड आई एम नॉट apologetic about that। हमको नहीं पता होगा, कैसे पता होगा? तो आई मीन दिस इज व्हाट रिसर्च डज, दिस इज व्हाट हैविंग अ गुड डायरेक्टर डज। तो एक बार मेरी सोच बदल गई, तो आई स्टार्टेड सीइंग द फिल्म इन अ डिफरेंट वे। बद्री को बिल्कुल हीरो की तरह प्ले करने की कोशिश नहीं है। मैं बोलूँगा बद्री मेरे मोस्ट अनलाइकलीस्ट हीरो है। काफ़ी चीज़ें मैंने फिल्म में की है जिससे मैं खुद ना करूँ जिंदगी में, बट वो कैरेक्टर बद्री करता है। हाँ सर, राजेश फ्रॉम दिल्ली 99। मेरा सर वरुण आलिया दोनों से एक सवाल है कि आपकी जो जोड़ी है वो काफ़ी हिट हो चुकी है, और किस तरह की केमिस्ट्री इस मूवी में आप दोनों की रही, और कुछ नया किस तरह से आपने इस मूवी में किया। और डायरेक्टर सर आपसे एक ये सवाल है कि हम्टी डम्टी की दुल्हन भी आपने की थी, तो सॉरी सर, तो ये सॉरी हम्टी डम्टी की दुल्हनिया जो स्टोरी है वो भी ऑलरेडी इसी तरह से थी, तो ये मूवी ये स्टोरी जो है उससे किस तरह से डिफरेंट है? सबसे पहली बात कि जस्ट बिकॉज एक लव स्टोरी है, कहानी सेम नहीं है, क्योंकि लव अलग अलग तरीके का होते हैं, कैरेक्टर्स अलग हैं, तो इमिडिएटली द वे दे रिएक्ट टू अ लव स्टोरी वो अलग होता है। जैसे कि आलिया ने कहा था कि ये कहानी काफ़ी मैच्योर है। जो हम्टी और काव्या के कैरेक्टर्स थे वो जिंदगी से कुछ नहीं चाहते थे, वो बहुत मासूम इनोसेंट कैरेक्टर्स थे, वो मिले और प्यार हो गया। यहाँ पर जो हम कैरेक्टर्स से डील कर रहे हैं उनका एक एम्बिशन है लाइफ में, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये फिल्म डील करती है एक इशू के साथ कि हर रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी इज्जत होता है, कि दो लोगों में प्यार और इज्जत दोनों होना ज़रूरी है, सिर्फ प्यार से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट और रादर बिग डिफरेंस बिटवीन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एंड बद्रीनाथ की दुल्हनिया। और हाँ नहीं सर, वन मोर क्वेश्चन केमिस्ट्री के बारे में। हम तो नहीं कहेंगे कि केमिस्ट्री अच्छी है, हम ये चाहते हैं कि आप कहें, और आप कह रहे हो तो हम बहुत खुश हैं। और कैसी लगी काम करके, तो अच्छा ही था, क्योंकि एक कंफर्ट सा है और हम एक दूसरे को पहले फिल्म से जानते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि ये दुनिया इतनी अलग थी, तो इन टू गेट इन टू दिस वर्ल्ड एंड प्ले दीज कैरेक्टर्स सो डिफरेंटली, जिससे हम ज़्यादा वी आर नॉट एज अवेयर कि कैसे बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था। जस्ट एग्जैक्टली व्हाट शी सेड। आई थिंक हम नहीं कहेंगे कि केमिस्ट्री अच्छी है, हम कहेंगे कि केमिस्ट्री सच्ची है, क्योंकि अगर प्यार भी है स्क्रीन पे तो ईमानदारी से करेंगे, और अगर झगड़ा भी है वो भी ईमानदारी से करेंगे। एंड आई थिंक असल जिंदगी में वही होता है। यूजुअली हम लोग कहते हैं हीरो हीरोइन, मतलब जो रोमांटिक सिचुएशंस है वो बहुत अच्छी तरह आ जाते हैं स्लो-मो में एंड ऑल दैट स्टफ, बट जो इंटेंस पार्ट होते हैं, झगड़े के पार्ट होते हैं, उसको भी एक्चुअली केमिस्ट्री कहते हैं। बिकॉज आप सबसे ज़्यादा उस इंसान से लड़ते हो जिससे आप प्यार करते हो। सो केमिस्ट्री इवन कम्स अक्रॉस देयर आल्सो। इसमें है झगड़े हम दोनों के बीच में। और ऑल्सो जस्ट टू ऐड टू द केमिस्ट्री वर्ड, मुझे हमेशा लगता है कि ये दोनों जो कैरेक्टर्स पे मेहनत करते हैं, उस मेहनत के कारण केमिस्ट्री जिंदा होती है।
क्योंकि ये अपने स्क्रिप्ट के साथ इतना जुड़ते हैं, उनको रिहर्स करते हैं। हमने हम्टी ऑलमोस्ट 6 महीने रिहर्स किया था बिफोर हमने शूटिंग शुरू की। हमने बद्री ऑलमोस्ट 6 महीने रिहर्स किया है बिफोर हमने शूटिंग। तो जब आप इतना समय साथ में स्पेंड करते हैं और वो लाइन्स के साथ जीते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं, तब जाके मुझे लगता है इनकी वो केमिस्ट्री जिंदा हो जाती है। तो सिर्फ नेचुरल नहीं है, मैं ये कहूँगा कि ये उस पर बहुत मेहनत भी करते हैं। Okay, guys, last two questions. फिल्म का ट्रेलर हमने देखा, आपकी फिल्म का ट्रेलर हमने देखा, काफी हमें अच्छा लगा। ये जो फिल्म में आपने किस करने का एक नया तरीका इन्वेंट किया है, ये फिल्म में आपने जो एक किस करने का नया तरीका इन्वेंट किया सर आप बैठ जाइए, वो फिर से अपसेट हो जाएंगे। थैंक यू। है, तो वरुण, ये जो फिल्म में आपने किस करने का नया तरीका इन्वेंट किया है, ये कहाँ से सीखा आपने? क्या इन्वेंशन है इसमें? ये इन्वेंशन है? वरुण आइंस्टाइन है? वाओ वीरी, वीव इन्वेंटेड समथिंग। आपको अच्छा लगा? ठीक है, तो आप आपकी जब शादी होने वाली है सिर्फ उस पर ट्राई करना मेरा Please. क्योंकि हम कह रहे हैं कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तो मैं सिर्फ अपने दुल्हनिया के साथ ऐसे कर रहा हूँ, किसी और की दुल्हनिया के साथ नहीं कर रहा हूँ ऐसे। बट इट्स जस्ट प्लेफुल एंड फ्लोटिंग एंड नोक झोंक जो लोग कहते हैं। नॉर्मल किसेस तो बहुत देख लिए लोगों ने स्क्रीन पे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसेस करूँ। डिशो में मैंने वो स्पाइडरमैन वाला ट्राई किया था, अब इसमें ये वाला। इट्स ऑल इन अ प्लेफुल। सॉरी, ये पता नहीं, इट्स जस्ट अ क्रिएटिव माइंड। वरुण वरुण मेरा सवाल ये फिर है, आप भी पूछिए। जो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया थी उसका जो गाना था तेनू समझावा, कि वो उस फिल्म की यूएसपी था और कहीं ना कहीं फिल्म की बस क्रिएट करने में उसका बहुत बड़ा रोल था। वो बहुत पहले रिलीज कर दिया गया था। अभी जो रोके ना रुके नैना का वीडियो कल आया और वो इतना हाँ आज सुबह आया है और वो इतना यूज हिट हो रहा है और अरिजीत नहीं गाया है। मेरा सवाल ये है कि इस गाने को इतना लेट से क्यों रिलीज किया और क्या आलिया इस बार भी अपने हाथ में उसको ट्राई करने वाली है कहीं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर। एक्चुअली क्या हो गया था, क्योंकि ये एक होली रिलीज है, बिकॉज हमारी फिल्म जो है वो अभी होली में रिलीज होने वाली है। 10 मार्च को होली हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, 13 मार्च को होली है। तो पहला गाना जो हम लोग ने रिलीज किया बद्री की दुल्हनिया, वो होली सेंट्रिक है। एंड हमारे देश में देयर इज नथिंग बिगर देन अ फेस्टिवल। हम लोग फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हर रिलीजन टेक्स पार्ट इन द फेस्टिवल्स, और बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट सॉन्ग वी रिलीज वाज अ होली सॉन्ग। देन आफ्टर दैट हम लोग राइट मौके के लिए ढूंढ रहे थे कि कब भी अरिजीत वाला बड़ा गाना रिलीज करें, क्योंकि आजकल जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई है कि हम आप लोग बिगनिंग में ही सब अच्छी चीजें रिलीज कर देते, फिर एंडिंग में बोलते अरे यार कुछ अच्छा आया ही नहीं, अभी बोरिंग हो गया, पहले दो ही अच्छे थे गाने। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ स्ट्रेटेजी में शशांक बोलने की ये जो लास्ट, ये जो एंड का गाना होगा सबसे बेस्ट गाना देंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग होपफुली कि ये फिल्म 3 हफ्ते चले थिएटर में। तो होपफुली नाउ पीपल नो कि अरिजीत का भी गाना है, सो दे हैव वन मोर थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड आलिया के गाने की बात जो आपने छेड़ी है, मैंने तो बहुत पहले बोला था उनको प्लीज गाओ प्लीज गाओ। जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो मैं इंडियन आइडल की तरह इनका ऑडिशन लेता था कि कौन सा गाना गाओगी, मेरे को बताओ, ये गाओ, हम सफर गाओ, रोके ना रुके नैना गाओ। बट इवेंचुअली इट्स अप टू हर व्हिच वन शी डज, बिकॉज आई मीन अपनी मर्जी वरुण के इसने एक मालिक है। गाना गाया है ना, गाया इन्होंने गाना, फिल्म में गाना गाया है, फिल्म में तो गाना गाया है इन्होंने। फिल्म में गाना गाया गाया है भाई। ओके गाइस, वी वर नॉट, अच्छा जब डायरेक्टर ही खुद बोल रहे हैं तो मैं लीक खुद ही न्यूज़ लीक कर मुझे रहा है गुप्त डायरेक्टर। सोर्सेज से पता चला है कि इन्होंने गाना गाया है फिल्म में। हाँ जी सर, तमा तमा की छाप हर शहर में छोड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, पर तम्मा तम्मा तो अभी सर अभी तो हिंदू में कॉलेज हम लोग इतने अभी उधर ही तमा तमा पूरा- किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी करना है ऐसा बोलो ना आप सर, आपके लिए। खुल के बोलो। After this question, we can maybe end. ओके व्हेन वी वाइंड अप, चलो वी डू अ फ्यू स्टेप्स ऑफ ठीक है। तमा तमा फॉर यू, प्रॉमिस। One question. Varun and Alia, हाँ। आप दोनों की फिल्म थी Students of the Year, Highway. स्टूडेंट नहीं बाबा, वो उन्होंने हमटी डमटी बुला दिया, आपने स्टूडेंट्स बुला दिया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ हमारे नाम उन्होंने almost एक साथ career start किया। आपकी फिल्म Highway पहले थी लेकिन बाद में release हुई। So बहुत नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैंने हाईवे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद ही शूट की थी। चलिए, मेरा सवाल इसलिए है कि you guys have come a long way with some powerful performance from Highway and Badlapur we have seen. Thank you. So as a viewer,
एक दूसरे को कैसे देखते हैं, एज एन एक्टर कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? आई थिंक एज अ व्यूअर, आई थिंक मैं एक द वन वर्ड फॉर वरुण, आई थिंक 3 वर्ड मैं कहूँगी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और ये मानते हैं, एंड दैट्स वाई अगर आप स्टेज पे भी देखोगे या स्क्रीन पे भी देखोगे या इंटरव्यू में भी देखोगे, ही इज ऑलवेज देयर टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, और आपको एंटरटेन करने के लिए ही वोंट, जितना भी उनका तबीयत अगर खराब हो, इफ इज लो ऑन एनर्जी, ही विल नेवर होल्ड बैक। So I see him as that one person who will always never fail to entertain the audience and his fans and the people. वरुण, एक्चुअली मैं इनका सवाल दे देता हूँ। ये जो अभी 2 बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, तो मैं आलिया को इस बच्ची की तरह देखता हूँ और आलिया मुझे इस बच्चे की तरह देखते हैं। एंड आई थिंक ऑडियंस भी हमें तकरीबन ऐसे ही देखते हैं, बच्चों की तरह, क्योंकि जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया था वी वर वेरी स्मॉल एंड वी आर ग्रोइंग विद आवर ऑडियंसेस। तो जो हमारी नई ऑडियंस थी, जो शायद 8 साल के थे या 6 साल के थे, जो पहली बार फिल्म देखने शायद स्टूडेंट के साथ चले गए, तो नाउ व्हेन दे आर ग्रोइंग अप वी आर आल्सो ग्रोइंग अप। एंड मुझे तो ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि जब भी मैं कुछ इंटेंस करूं, जैसे जब मैंने बदलापुर किया था, अभी यार रोके ना रोके नैना में भी मैं थोड़ा इंटेंस दिखता हूँ, तो लोग कभी चौंक जाते हैं कि यार अभी इसको गुस्सा क्यों आ गया, हर फिल्म में तो हंस रहा था या खेल रहा था। सो आई एम ग्रोइंग with my audiences and so is she, and hopefully we can give them many more shocks in a good way in the future. वरुण, I am Rahul. Hi Varun, hi Alia, I am here. अच्छा ठीक है। Ending में सर करके दे देंगे आपको पूरा। वरुण, Hi, I am sir. Rahul Jain from नमोकार चैनल। Hi, I want to Rahul ask Jain. you, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने ट्रेलर में देखा है कि जो आपका एक स्टूडियो में जो आपने सीन किया था, वो काफी, मतलब वो, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही कमाल के एक्सप्रेशन आपने वो दिए थे स्टूडियो की सीन में। तो आप बताएं इसमें सच सच कि कितने रीटेक आपने दिए थे उस सीन के लिए? सर ये डायरेक्टर इधर ही बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। ये सर एक्चुअली मैं भी काफी शौक था, पर उन्होंने ज्यादा रीटेक लिए नहीं थे उस सीन के। हाँ मैं शौक था थोड़ा। लेकिन सर जो उसमें शूज थ्रो किया गया था, सच सच बताना आप पर आया था सर वो शूज? आपने इतना सर इरिटेट किया था इन्हें? मैं वहां नहीं बैठा था सर और वो मेरी भी आवाज नहीं है। हाँ पर वो उन्होंने सही में मारा था। जो इनके को एक्टर हैं जो दिखते हैं बाकी, उसमें सोमदेव का जो कैरेक्टर है, उन्होंने बहुत सख्ती से उनको पेला है इस फिल्म में। लेकिन सर कोई तो सीन ऐसा रहा होगा कि जिसमें आपने वरुण को, आलिया को इरिटेट किया हो, या आपको लगा होगा? बहुत सीन्स है। आपको क्या लगा मेरी पर्सनालिटी में जो मैं इतना इरिटेटिंग हूँ? मैं इनको सिखा के मेरे कपड़े फट गए और आप मुझे इरिटेटिंग बना रहे आपकी हैं। पर्सनालिटी में ये लगा कि आप हर चीज काफी परफेक्ट चाहते हैं। हाँ ये सही बात बोला आपने, ये सही। बिल्कुल नहीं, मैं तो 99% में कभी कभी हाँ बोल देता हूँ। ये दोनों को परफेक्शन चाहिए, तो इसके लिए मेरे कपड़े फटे। तुमको नहीं चाहिए? सर आप This is तीनों going को to be नहीं the चाहिए, last लेकिन question ऑडियंस को तो चाहिए ना सर? चाहिए, इसलिए तो हम कर रहे हैं। मस्ती, जोक्स असाइड, आई डोंट थिंक सो हमारी ऐसी रिलेशनशिप है। तो Hi Varun, And hi this is the Alia. last I question. how after that you promise. Let him Parul answer. from We'll give you One also News. chance. Promise. Don't worry. Parul from One News. Varun, आपका जो बद्री में कैरेक्टर है वो किससे इंस्पायर्ड है? मतलब we have lot of heard about you and Virat Kohli. So would you like to throw some light? I'll see about that. It's not inspired from Virat Kohli, but the thing was जब मैंने शशांक को पूछा था कि बद्री किसका फैन है, because हर इंसान किसी ना किसी का फैन होता है, उसका रोल मॉडल होता है। So शशांक had said आजकल देश में हर कोई विराट कोहली का फैन है, you know, so he'll want to dress like him or be like him. We all are. I think we all are somewhere. पहले ऐसा होता था कि सब वो फिल्म स्टार्स के हेयर कट्स कॉपी करते थे, जैसे अमित जी के होते थे या राजेश खन्ना एंड देन सलमान खान फ्रॉम तेरे नाम, जो आइकॉनिक हेयर स्टाइल्स हो जाते थे। सो टुडे बच्चा विराट का फैन है, दे शुड बी ऑल्सो। तो मैंने फिर हकीम आलम को फोन किया, जो इज हेयर स्टाइलिस्ट एंड इज विराट ऑल्सो। आई सेड आई वांट टू कॉपी दैट हेयर स्टाइल, व्हाट कैन आई डू? सो इस तरह विराट भी बाल कटाने आ रहा है, आ जा। सो आई सेड आस्क हिम, अभी मतलब कैप्टन है मतलब। सो एंड आई नो विराट फ्रॉम बिफोर, बट आई डिडंट वांट टू यू नो इंट्रूड इन दैट सेंस। तो विराट वाज वेरी कूल। आई वेंट देयर, मैंने विराट को बोला भी कि मैं ये मतलब रोल प्ले कर रहा हूँ। और विराट हमेशा मुझसे मस्ती करते थे कि जब तक तेरी फिल्म रिलीज होगी मैं अपना हेयर स्टाइल बदलने वाला हूँ, तो रुक जा। एंड इवन एक्चुअली वी पुट द पिक्चर्स आउट बिकॉज ऑफ विराट gave the permission and he said it's okay. And today he's on a very, very big position in life in our country, and we all respect him for that. And honestly, he's a very humble and very, very down-to-earth guy. Thank you. Thank you so very much. इनको पूछ लेना दो प्लीज। सॉरी आप पूछिए सर, ब्लैक शर्ट पे। सॉरी किसके साथ और मैं मडोना के साथ।
ये जो लोग लिख देते हैं ना, ये लोग कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ी ना जस्टिन बीबर के साथ परफॉर्म कर सकती हूँ। कुछ भी लिख दिली सकते हैं। ख्वाहिश है कि ये उनके साथ परफॉर्म करे ताकि मुझे फ्री पासेस मिले। प्लीज आलिया, प्लीज आप परफॉर्म कीजिए, एटलीस्ट पासेस अरेंज कर दीजिए। अभी तक तो नहीं सर, अभी तक तो सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फिल्म का पासेस लो। हम चाहते हैं कि जस्टिन हमारी फिल्म देखे, और मैंने सुना है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ अभी। ठीक है, मैं एक्चुअली कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग एक्चुअली ये डाल देंगे, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। डोंट से एनीथिंग। I'm kidding, I'm kidding. Thank you so very much, everyone. बिल्कुल बिल्कुल, यूपी का फ्लेवर, जगह का फ्लेवर और जो कैरेक्टर्स का फ्लेवर है वो पूरी तरह से मिलेगा। हमने झांसी में शूटिंग की है, और मोर देन दैट आई थिंक जो हर जो 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 कैरेक्टर्स हैं उनके हर लफ्ज में आपको कहीं ना कहीं उनके द वे दे परफॉर्म, उनके क्या बोलते हैं, आओ भाव, सब चीज़ों में आपको यूपी का फ्लेवर मिलेगा फॉर श्योर 100%। और ये फिल्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दिल्ली में चले, दिल्ली में इसकी ओपनिंग अच्छी लगे, दिल्ली में लोगों को पसंद आए, बिकॉज जैसे कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है। बट अबव दैट, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है दिल्ली से, मेरे जो पिता है वो दिल्ली से, तो पहले वो दिल्ली का बिजनेस सुबह सुबह उठ के दिल्ली में कैसे लगी ओपनिंग, दिल्ली में कैसे करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट ये फिल्म दिल्ली में, स्पेशली मुझे घर पे रहना है तो दिल्ली में प्लीज फिल्म चला दो। और हमारे फ्रेंचाइज का जन्म दिल्ली से हुआ था, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया दिल्ली बेस्ड थी, तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। Thank you so very much. We are done with the press conference. Thank you so very much, everybody. One second. मैसेज किसको? आई थिंक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिब्रिटीज, ह्यूमन बीइंग्स को नहीं मिलनी चाहिए, इंसानों को नहीं मिलनी चाहिए थ्रेट्स। आई थिंक मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।